नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ पुरुषोत्तम दुबे। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज की बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नगर निगम सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा। पेयजल संकट मामले में बुरी तरह घिरा सत्ता पक्ष। महापौर के जवाब से भी संतुष्ट नहीं हुआ विपक्ष। लिंगेड़ी के रहवासियों ने किया लखीराम ऑडिटोरियम के सामने चक्का जाम। महापौर से मिलने पहुंचे लोगों के लिए बंद किया गया गेट। नाराज नागरिकों ने गेट के सामने शुरू किया प्रदर्शन। बिलासपुर में ठगी की लगातार वारदातों से हड़कंप। कोई नौकरी देने का दिया झांसा तो कोई पैसे दोगुना करने की लालच देकर ऐंठ लिए रकम। अब ठग राजों को तलाश रही पुलिस। और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बिलासपुर में सख्ती शुरू। ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ पुलिस की नजर आई सक्रियता। रात 10 बजे के बाद डीजे प्रतिबंधित। दर्जन भर डीजे वाहन जब्त। तो ये थी आज की तमाम सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में आयोजित नगर निगम की सामान्य सभा सोमवार को पेयजल संकट के मुद्दे पर भारी हंगामे की भेंट चढ़ गई। स्वर्गीय लखीराम ऑडिटोरियम में जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, कांग्रेसी पार्षदों ने शहर के विभिन्न वार्डों में गहराते जल संकट को लेकर जल विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका आरोप है कि खराब पंपों और मोटरों की समय पर मरम्मत नहीं होने से कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति ठप पड़ी है, जिससे लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महापौर पूजा विधानी द्वारा जवाब दिए जाने के बावजूद विपक्षी पार्षद संतुष्ट नहीं हुए और सदन में जमकर नारेबाजी की। पार्षदों ने सत्ता पक्ष पर भाजपा और कांग्रेस समर्थित वार्डों के बीच विकास कार्यों व संसाधनों के आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाया। उनका कहना था कि विपक्षी क्षेत्रों की समस्याओं की जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। सभा में मौजूद पार्षदों ने बताया कि कई वार्डों में पंप जल चुके हैं और बार बार सूचना देने के बावजूद तकनीकी सुधार नहीं किया जा रहा है। इससे लोगों को हफ्तों तक पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। बढ़ते हंगामे को देखते हुए महापौर और निगम अध्यक्ष ने अधिकारियों को तत्काल खराब पंपों की मरम्मत कर आपूर्ति बहाल करने के कड़े निर्देश दिए। पेयजल संकट को लेकर सदन में उठी आवाज ने साफ कर दिया कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गर्मा सकता है। इधर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के अन्नदाताओं के हित में लिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत अब किसानों को धान का लंबित बोनस होली के पावन पर्व से पूर्व एकमुश्त प्रदान किया जाएगा, जिससे प्रदेश भर के कृषक समुदाय में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। राज्य मंत्रिपरिषद के इस संवेदनशील फैसले को किसानों ने बड़ी राहत बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रीय कृषक सम्मान से सम्मानित मल्हार के प्रगतिशील किसान जदुनंदन वर्मा सहित रतनपुर क्षेत्र के मेलाराम भारद्वाज और महिला किसान रोशनी भारद्वाज ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि त्योहार के समय मिलने वाली यह बड़ी राशि न केवल पारिवारिक जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि आगामी फसलों की तैयारी, बीज खाद की व्यवस्था और कृषि उपकरणों की खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में मील का पत्थर साबित होगी। किसानों का मानना है कि विष्णु सरकार का यह कदम उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाला है और सरकार की किसान हितैषी सोच का स्पष्ट प्रमाण भी है, जिससे खेती किसानी से जुड़े परिवारों की खुशियां दोगुनी हो जाएगी। हम सब 2025-26 में जेन धान बेचे हैं ओकर पैसा हमन ला मिल गिस और अब ओकर बोनस जो है हमन ला होली के पहले सम्माननीय मुख्यमंत्री जी देवत हवय और ये सब के पैसा के हमन सही समय में सही उपयोग करबो। एक लिए हम सब किसान सम्माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय ला बहुत बहुत धन्यवाद करत हन एक बार कि सही समय में एकमुश्त पैसा देत हवय तो हम किसान मन एकर सही उपयोग करबो। बेरा बखत में मिले पैसा हर हमर बहुत बढ़िया कामत है। ऐसने हमन ला हमेशा पैसा जल्दी और सही समय में मिलत रहे। एक लिए हम सम्मानित विष्णुदेव साय जी ला पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करत हन। मैं वो चीना पारक रहिया हूँ। ग्राम खरकुंडी और सरवनदेवरी खार में मोर जमीन है। ओकर धान ला मैं शासन ला बेचे हूँ, जेमा 82 कुंटल रही से अब 82 कुंटल धान ला बेचे हैं, जेकर बोनस अवैया है। मैं वो बोनस के राशि से अपन खेती खार के जमीन में लगा हूँ और अच्छा फसल उपजा हूँ। मैं विष्णुदेव साय ला धन्यवाद देता हूँ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ला धन्यवाद देता हूँ कि ओहर का से हमन ला किसान ला उठाए के बहुत बड़े काम करत है। मोर खेत के धान बेचात हे 32
क्विंटल 80 किलो। माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जन हमार बोनस का सबका एक साथ दे थे, अपन वादा का पूरा करा थे कि सब देहों कह रही का, और वो पैसा का मैं पलेकन पढ़ाई में यूज करना चाहता हूँ। वो बहुत बहुत धन्यवाद। बोनस की राशि जमा होने वाला है होली के पहले। माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ शासन की सुशासन और क्षमता निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज बिलासपुर के कोनी स्थित संभागायुक्त कार्यालय में IGOT कर्मयोगी का संभाग स्तरीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। संभाग आयुक्त सुनील जैन की अध्यक्षता में आयोजित इस विशेष सत्र में राज्य के नोडल अधिकारी और मास्टर ट्रेनर अंजू सिंह ने पदाधिकारियों को IGOT प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग और भूमिका आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल की विस्तृत जानकारी दी। मुख्य सचिव विकासशील के नेतृत्व और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यकुशलता को आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है। प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भौतिक रूप से उपस्थित रहे, जबकि संभाग के अन्य जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। सुनील जैन ने इस अवसर पर अधिकारियों का आह्वान किया कि वे नियमित रूप से इस मॉडल को पूर्ण कर शासकीय कार्यों में नवाचार और दक्षता लाएं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को सुदृढ़ करने और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक दूरगामी पहल साबित होगा। वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के लिंगियाडी क्षेत्र में पिछले 84 दिनों से अपने आशियानों को बचाने की जंग लड़ रहे निवासियों का संघर्ष आज उस वक्त उग्र हो गया जब आम सभा के दौरान महापौर से मुलाकात करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को भीतर जाने से रोक दिया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्ष सहित कई कांग्रेसजन वहां मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें भी महापौर से मिलने से रोक दिया गया, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई और प्रशासन के इस कड़े रूप संवादहीनता से आक्रोशित होकर लिंगियाडी के निवासियों और कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर ही डेरा डाल दिया और चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित हो गई। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि वे अपने घरों को जलने से बचाने के लिए करीब 3 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज उनके लोकतांत्रिक अधिकार का गला घोंटा गया है। अब आंदोलनकारियों ने यह संकल्प लिया है कि जब तक महापौर पूजा विधानी या स्वयं नगर निगम आयुक्त मौके पर आकर उनसे सीधे बात नहीं करते, उनकी मांगों का उचित निराकरण नहीं होता, तब तक वे सड़क से नहीं हटेंगे और अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कुछ जगह को, सरकारी ज़मीन को जहाँ पे स्कूल भी बनाया है उसने, और कुछ लोगों को कब्जा करके रखा हुआ है, तो उसको अपना बचाने के लिए वो जो है अपना नेतागिरी चमका रहा था। यहाँ पर लाके जो है उनको धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो है हंगामा करने का प्रयास किया जा रहा है। इनको अगर सही में दिलीप पाटले जी उनके हित में अगर है तो इसके पहले उनको नगर निगम में लेके आना चाहिए था, जहाँ पर हम उसके चर्चा करते, हम उसका कार्रवाई करते, वहाँ पर जो पीड़ित है उसके लिए हम जो भी जो है उसके समस्या का निराकरण करते। लेकिन आज तक इन्होंने कभी भी नगर निगम में, हम रोज़ 12 बजे से विकास भवन में बैठते, आप सब भी आते हैं, आप हमसे इंटरव्यू भी कई बार लेते हैं विभिन्न मुद्दों पर जो है, लेकिन इन्होंने कभी भी नहीं आया। अगर ये चिंता होता है इनका तो ये आज सदन में इस मुद्दे को लेके आते। देखिए, धरना प्रदर्शन करने से नहीं होता है, सरकार को और प्रशासन को अवगत कराना रहता है, लेकिन इन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है, क्योंकि ये अवैध रूप से वहाँ पर कब्जा करके रखे हैं। इनको भी मालूम है आज नहीं तो कल वो हटाया जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो है निगम प्रशासन ने पहले भी नोटिस दे के जो है वहाँ पर हटाने का काम किया है, और कुछ लोग जो कब्जा करके रखे हैं उनको विस्थापित करने का भी नगर निगम ने काम किया है। लेकिन अपना कुछ ज़मीन को बचाने के लिए, सरकारी ज़मीन पे क्योंकि उन्होंने कब्जा करके रखा, उसको बचाने के लिए ये जो है ये नेतागिरी चमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है, 84 दिन से क्षेत्र के लोग धरने पर बैठे हैं, क्या आप उनसे मिलने गई? क्योंकि उनकी समस्याएं हैं, अगर भ्रम की स्थिति है तो वो क्लियर करिए, कहाँ उनको विस्थापित कर रहे हैं? हम उनसे मिल के भी आए हैं, हमको मालूम था वो धरने में बैठे हैं, लेकिन ये खुद ही हाईकोर्ट में चले गए हैं
इन्होंने याचिका लगाया हुआ है। तो जब हाई कोर्ट में ये गए हो तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब हाई कोर्ट से जो निर्णय आएगा उस पे जो है नगर निगम जो है कार्रवाई करेगा। बिल्कुल, पहले नगर निगम ने नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई करने का काम किया है, लेकिन नगर निगम से गलती ये हो गई है कि थोड़ा से उनको रियायती दे दिए थे, थोड़ा से जो है मानवता इन्होंने दिखा दिया था। अगर उसी समय बुलडोज़र चल जाता तो इतना तक ये बात नहीं आती। बिल्कुल होगा आने वाले समय में, बिल्कुल हाई कोर्ट से जैसा भी आदेश आ जाता है बुलडोज़र चलेगा, वहाँ से हटाने का काम किया जाएगा। समय था, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन का जवाब भी दिया गया माननीय प्रतिनिधियों के द्वारा। अभी कुछ लिंगाड़ी को मैटर को लेकर के कुछ लिंगाड़ी वासी के द्वारा आकर के यहाँ पे बिना सूचना के बैठ गया गया। अगर हमको पूर्व सूचना रहती तो हम विधिवत उनको ऑफिस में बुला करके चर्चा करते, उनसे ज्ञापन लेते, ठीक है, उसमें कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अचानक आकर के इस तरह के लाइन ऑर्डर करना गलत। बीच बीच में प्रशासनिक चर्चा होती है, मैंने उन संबंधित पार्षद को बुलवाया भी था, तो उनकी तरफ से बोला था कि मेरे पास समय नहीं है कि बाद में आऊँगा। हम लोग बीच बीच में उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, वहाँ कोई परियोजना है क्या? इनका कहना है कि कोई परियोजना है और इनका मकान तोड़ा जाना है, इसी को लेकर इन लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी उनका ज्ञापन के बिंदु थी, उसके बारे में जानकारी आपको बताया जाएगा बाद में। बहुत सारे बिंदु है इसमें, उसके बाद में आगे। लिंगाटी के लोग पिछले 80 दिनों से अधिक समय से वहां पर धरने पर बैठे अपने घरों को बचाने के लिए, लेकिन एक बार भी प्रशासन उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब आज आम सभा का आयोजन हो रहा था उसी दौरान लिंगाटी के लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर उनकी मांग थी कि उनको महापौर से मिलने दिया जाए, लेकिन वहाँ पर गेट बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। आपको बता दें इनको मिलने न देने की वजह से लोग अब सड़कों पे आकर बैठ गए। यहाँ पर आप देखें, बात करते हैं इनसे, क्या कुछ हुआ है? आप लोग मिलने आते? देखिए, मैंने सदन में महापौर जी से निवेदन कर रहा था कि हम इन गरीबों की आवाज को सुन लिया जाए, इन पे चर्चा किया जाए, इनसे ज्ञापन लिया जाए। तो वहाँ कुछ लोगों के द्वारा मुझसे बदतमीजी की गई और मेरे जनता के खिलाफ अपशब्द कहा गया। तो मैं वो अपशब्द अपने जनता के खिलाफ किसी भी प्रकार का बात नहीं सुनना चाहता। जनता के खिलाफ अपशब्द होने की बात आ रही है, जनता की जनप्रतिनिधि बैठे होते और ये अपशब्द बात करते हैं, बहुत निंदनीय है ये। मेरा अपमान मतलब जनता का अपमान। मैं महापौर से चर्चा करना चाहता, महापौर जी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो 2 नंबरी व्यक्ति हैं जो स्मगलरी का काम करते हैं, अवैध गुटखा बेचते हैं, रेलवे में चोरी करते हैं, जुआ खिलाते हैं, अपने रिसोर्ट में अवैध धंधा करते हैं, ऐसे लोग सदन में बैठे हैं। ऐसे लोग अपने नेताओं के फोटो के आड़ में अपना धंधा करते हैं, इनसे उनको बचा जाए और जनता के बारे में सोचा जाए। जो 84 दिन से बैठे हैं उनका सूद लेने के लिए उनके पास समय नहीं है। आखिर क्यों वो जनता महापौर बनाई, वो जनता पार्षद बनाई है? वो गरीब जनता वोट देने के पहले वैध थे, वोट देने के बाद अवैध कैसे हो जाएंगे? बेजा कब्जाधारी थे तो उनसे वोट क्यों लिया गया? नहीं लेना था बेजा कब्जाधारी से। चांटी, लिंगाड़ी, मोपला, खमतराई, बहतराई, बिजौर, परसाई, आसपास का क्षेत्र पूरा बेजा कब्जाधारी है। उनको बोला जाना था कि आप बेजा कब्जाधारी, आपसे वोट नहीं लिया जाएगा, आप अवैध हो। क्यों लिया गया? क्यों उनका महापौर बने गए? क्यों उनके प्रतिनिधि बने गए? मैं तो अपने जनता के लिए अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर उनके साथ थोड़ा सा भी गलत होगा, रोड, रास्ता, सदन, मैं भारत शासन, सांसद तक को घेरने के मूड में हूँ। मैं तो विधानसभा, हम सभी के माध्यम से, हमारे जिला अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है, सभी के नेतृत्व में विधानसभा घेराव होगा। अभी यहाँ पर ग्रामीण जिला अध्यक्ष भी, उनसे भी चर्चा कर लें। क्या कुछ कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि सामान्य सभा में जब पार्षद अपनी बात को, सवाल को रखना चाह रहे हैं, उन्हें भी बाहर बिठा दिया गया और लिंगाड़ी के महिलाएं आई हुई हैं जिनका घर तोड़ा जा रहा है। ये लोग अपना ज्ञापन देने आए थे कि हमारे घर को ना तोड़ा जाए। जो रोड बन चुकी है वो रोड बन गया है, चौड़ा हो गया है। उसके बाद अगर आप गरीबों का घर तोड़कर वहां पर कॉम्प्लेक्स और गार्डन बनाएंगे तो ये गलत है, क्योंकि ये शहर सबका है, यहाँ के सभी निवासियों का शहर है और आप किसी के भी घर को तोड़ करके वहाँ गार्डन और कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते। इनकी ये मांग जो है वो 80 दिनों से लगातार हड़ताल के रूप में चल रहा है। आप सबको पता है, निगम के अधिकारी और महापौर को इनसे आके मिलना चाहिए, इनकी बात को सुनना चाहिए और उस पर उचित कार्रवाई करना चाहिए। इन्हीं बात को लेकर हम लोग जब आए तो हमें भी अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि सामान्य सभा में कोई भी व्यक्ति जा सकता है और हम लोग किसी एक पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, हमें भी अंदर जाने से रोका जा रहा है। जबकि हम लोग ये चाह रहे थे कि शांतिपूर्वक हम अपनी बात को रख लें, हमारी बात को सुन लें, आश्वासन मिल जाए और हम लोग चल देते। लेकिन यह कुंभकर्णी नींद में सोई है नगर निगम, जो गरीबों के मकान को तोड़ने में लगी हुई है। शहर की समस्या जो है बिजली, सड़क, पानी, इसको सुनना नहीं चाहती है, इसलिए हम लोग को मजबूरन आज सड़क पर बैठना पड़ा। तपती धूप में सड़क पर बैठे हैं, देख सकते हैं आप पीछे कितने ग्रामीण यहाँ पे बैठे हुए, वहाँ के जो रहवासी है लिंगाड़ी के। अभी यहाँ शहर अध्यक्ष दांशु मिश्रा भी यहाँ मौजूद है, वो भी अभी बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे दांशु जी?
80 दिनों से अधिक हो गया इनको वहाँ पर बैठे, अभी मिलने के लिए आए हुए थे आप लोग, क्या कुछ देखिए इन लोग मिलने आए थे, अब बात सुन लीजिए ना। लोकतंत्र में अगर बात ही नहीं सुनेंगे, महापौर बात नहीं सुनेगा, कमिश्नर बात नहीं सुनेंगे, आप बताइए कहाँ जाएंगे लोग? मर जाए, छोड़ दें, शहर छोड़ दें, घर तोड़ दें, चाह क्या रहे हैं आप? आपको संवाद नहीं करना है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आए, हम जनप्रतिनिधि के रूप में हमने कहा हमसे बात कर लीजिए, हमको अंदर जाने दीजिए। ये गेट बंद करके हमको बोल रहे हैं आपको भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। कौन से कानून से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा भाई? क्यों हम अंदर नहीं जाएंगे? क्यों हमारी बात नहीं सुनी जा रही है? हम इसलिए बैठे हैं कि महापौर जी आए, कमिश्नर साहब आए, हमारी बात सुने, हमसे बात करें, हमको कोई और काम नहीं, हमारी बात सुने, वो इनकी बात सुने, इनकी बात रखानी चाहिए। कब तक बैठे रहेंगे? हम बैठे रहेंगे जब तक वो हमसे नहीं मिलेंगे। अब वो आके मिले, महापौर हमारी नहीं है क्या? बोल दे महापौर जी, पूजा विधानी जी की वो हमारी महापौर नहीं है, वो लिख करके दे देना कि इन लोगों की मैं महापौर नहीं हूँ और इन लोगों की मैं महापौर हूँ। कमिश्नर साहब बता दें कि वो हमारे कमिश्नर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस शहर के वासी नहीं है, हमको वंचित कर दिया जाए। हम लोग जनप्रतिनिधि बाद में है, पहले बिलासपुर शहर के आम नागरिक है, ये बिलासपुर शहर की गरीब जनता बैठी है। क्यों नहीं मिलेंगे भैया? कौन से कानून से नहीं मिलेंगे? किसके पास जाए आवाज उठाने? हम बैठे हैं, हमारी बात सुनी जाए, और हमारी बात तब तक नहीं सुनी जाएगी, हम नहीं उठने वाले। सुधांशु मिश्रा जी ने साफ कहा कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, महापौर जब तक उनसे मिलने नहीं आएंगे, वो यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। 84 दिनों से वहाँ के लोग धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक बार भी प्रशासनिक टीम वहाँ पर नहीं पहुंची, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तब आज ये मौका आ गया कि वो लोग सड़कों पर बैठ गए हैं। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे, ग्रांड न्यूज। इधर बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार कार चालक को अचानक झपकी आ जाने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर सीधे एक पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार दोनों व्यक्ति जांजगीर चांपा के माल खरोदा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और किसी कार्यवश बिलासपुर आए हुए थे। घटना की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। बिलासपुर जिले में शांति और सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गणेश सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस की विशेष टीमों ने पूरे जिले में व्यापक रात्रि कॉम्बिंग गश्त की, जिसका मुख्य उद्देश्य आदतन अपराधियों और लंबे समय से फरार वारंटियों पर प्रभावी अंकुश लगाना रहा। इस अभियान के दौरान एसएसपी रजनेश सिंह ने स्पष्ट किया कि समाज में ऐसे कई बदमाश सक्रिय रहते हैं जो समय समय पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। इसलिए ऐसे तत्वों पर नकेल कसना पुलिस की प्राथमिकता है। इसी क्रम में पुलिस ने विभिन्न संदिग्ध ठिकानों और सार्वजनिक स्थलों पर दबिश देकर कुल 126 वारंटियों को धर दबोचा, जिनमें 50 स्थायी वारंटी और 76 गिरफ्तार वारंटी शामिल है। इसके साथ ही अलग अलग गंभीर मामलों में पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे 11 फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया है। एसएसपी ने यह भी कहा कि कई स्थायी वारंटी और वारदातों को अंजाम देने वाले सामाजिक तत्वों के विरुद्ध यह कार्रवाई केवल एक रात तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में भी इसी तरह का सख्त अभियान निरंतर जारी रहेगा। देखिए, पुलिस की हर 10 दिन 15 दिन के अंतराल में ये कार्रवाइयाँ होती हैं। आप सभी जानते होंगे कि ऐसे अपराधी असामाजिक तत्व जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो जेल से रिहा होते हैं। कई ऐसे अपराधी उसको कैटेगराइज करते हैं, उसमें ये देखा गया है कि जेल से छूटते ही फिर से अपराध करते हैं। तो ऐसे अपराधियों पे नज़र रखती है पुलिस। वही इसी प्रकार से गुंडे, बदमाश, निगरानी बदमाश, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। और आप देखते होंगे कई केसेस में फरार रहते हैं अपराधी, उनको पकड़ना रहता है। उसमें 173(8) में हम लोग चालान पेश किए हुए हैं। साथ ही साथ में ऐसे कई आरोपी अपराधी रहते हैं जो कि जेल में इसमें ट्रायल के दौरान वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं और भागे रहते हैं। तो ऐसे स्थायी वारंट जारी होते हैं, उसको पकड़ा जाता है। उसमें पुलिस को बड़ी अच्छी सफलता मिली है। एक अभियान में हमें 50 स्थायी वारंट हमने तामील किए हैं। ये अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय है। पिछले 15 दिन पहले भी मैंने ये अभियान चलवाया, तो उसमें भी 36 स्थायी वारंटी पकड़े गए थे और 76 लगभग जमानती वारंट शामिल हुए हैं हमारे। तो इस तरीके से ये सतत रूप से चलने वाली पुलिसिंग की एक प्रक्रिया है और ये लगातार जारी रहेगी।
राजधानी बिलासपुर की सड़कों पर उस वक्त हंसी मजाक और अफरा तफरी का माहौल बन गया जब शराब के नशे में आकंठ डूबे दो युवकों ने अपनी दोस्ती का सार्वजनिक प्रदर्शन शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि दो युवक नशे की हालत में इस कदर बेसुध हैं कि उनके लिए ठीक से खड़ा होना भी दुभर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनके बीच का ब्रदरहुड कम होने का नाम नहीं ले रहा। वायरल क्लिप में एक युवक जो खुद अपने पैरों पर संभल नहीं पा रहा है, बार बार गिरते पड़ते अपने दूसरे दोस्त को सहारा देने की जद्दोजहद करता दिखाई नजर आ रहा है। बार बार लड़खड़ाती जुबान में चल मेरे भाई कहकर अपने साथी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। राहगीरों द्वारा बनाए गए इस वीडियो में जहां इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ ला दी है और लोग इसे सच्ची लेकिन नशेड़ी दोस्ती का नाम दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस घटना ने सड़क पर सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीच सड़क पर चल रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे के कारण वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और खुद इन युवकों की जान भी जोखिम में बनी रही। फिलहाल यह वीडियो चर्चा का केंद्र बना हुआ है और लोग इसे अनोखे याराने पर जमकर चटखारे ले रहे हैं। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बिलासपुर का सिविल लाइन थाना क्षेत्र इन दिनों जलसाजों के निशाने पर है, जहां ठगी के दो अलग अलग मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। पहले मामले में ड्रामर ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर 2.5 लाख रुपए की चपत लगाई गई, तो वहीं दूसरे मामले में पैसा दुगना करने का लालच देकर लाखों की ठगी कर ली गई। पुलिस ने दोनों ही मामलों में तत्परता दिखाते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस के पास आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत और बहुत जल्द उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। पहली घटना शांतिनगर स्थित एक इंजीनियरिंग फर्म की है, जहां डामर ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर 2.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। पीड़ित फर्म के संचालक निशांत जैन ने विशाखापट्टनम से तखतपुर तक डामर परिवहन के लिए आरोपी राम सेवक सिंह के साथ अनुबंध किया था और एडवांस के तौर पर उसे मोटी रकम दी थी। आरोपी ने न तो काम किया और न ही समय पर वाहन उपलब्ध कराए। जब संचालक ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने उन्हें गुमराह करते हुए 2.5 लाख रुपए का एक चेक थमा दिया, जो बैंक में जमा पर अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो गया। हद तो तब हो गई जब चेक बाउंस की शिकायत करने पर आरोपी ने पैसे लौटाने के बजाय संचालक और मैनेजर के साथ गाली गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। हाँ, सिविल लाइन थाने में ठगी के 2 मामले पंजीबद्ध किए गए हैं। इसमें से एक है ट्रांसपोर्टिंग के नाम से लगभग 2.5 लाख रुपए का पैसा लिया गया था और पैसा वापस नहीं किया जा रहा था, उसी में फर्जी चेक दिए गए हैं, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एक और मामला है जिसमें जो प्रार्थी हैं उनसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट का हाई रिटर्न दिलाने का भरोसा दिला के लगभग 6.5 लाख की ठगी की गई है। तो दोनों प्रकरणों में FIR किया गया है, शीघ्र आरोपियों की अरेस्टिंग की जाएगी। इसी थाना क्षेत्र में ठगी का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जालसाजों ने एक व्यक्ति को कम समय में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर 6 लाख रुपए की बड़ी चपत लगा दी। पीड़ित को लुभावनी स्कीमों का लालच देकर आरोपियों ने विश्वास में लिया और फिर किस्तों में कुल 6 लाख रुपए ऐंठ लिए, लेकिन जब मुनाफे और मूलधन की वापसी का समय आया तो आरोपी फरार हो गए। सिविल लाइन पुलिस ने इन दोनों ही मामलों को गंभीरता से लेते हुए अलग अलग अपराध दर्ज किए हैं। साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पटेल ने कहा कि आरोपियों की पतासाजी की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के थाना सिरगिट्टी क्षेत्र में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगार युवतियों के साथ धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें कोरबा जिले की निवासी कमलाबाई श्याम ने आरोपी श्याम, धीरू और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने प्रार्थिया की बेटी शशि श्याम और उसकी सहेलियों परमेश्वरी, क्रांति सिंह व नगमा खान को 60 साल तक के लिए सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया और उनसे अलग अलग किस्तों में नगद व फोन पे के माध्यम से कुल 78,000 रुपए की वसूली कर ली।
मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रार्थियों की बेटी ने रोते हुए फोन पर जानकारी दी कि कंपनी वालों ने उनका मोबाइल रख लिया है, जिसके बाद परिजनों ने सिरगिट्टी पुलिस की मदद से लोकेशन का पीछा कर युवतियों को बरामद किया। जांच में पाया गया कि आरोपियों ने न केवल युवतियों से मोटी रकम ऐठी बल्कि उन्हें झांसे में रखने के लिए फर्जी ट्रेनिंग भी आयोजित कराई जा रही थी। इस पूरे प्रकरण में सिरगिट्टी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और ठगी करने वाले गिरोह की तलाश शुरू कर दी है। सिरगिट्टी थाने का मामला है जिसमें 3 लड़कियों से नौकरी लगाने के नाम से लगभग 78,000 की ठगी की गई है। उसमें FIR पंजीबद्ध किया गया है। 7 आरोपियों की रजिस्ट्रिंग करके न्यायालय में पेश किया जाएगा। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दयालबंद इलाके में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक बेखौफ नकाम पोस्ट चोर ने प्रॉपर्टी डीलर मंजीत सलूजा के घर धावा बोलकर 50,000 रुपए की नकदी रकम पार कर दी। घटना 10 फरवरी की आधी रात की है, जब पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी गेट फांदकर अंदर घुसे इस सातिर युवक ने कमरों की तलाशी ली और अलमारी में रखे कैश पर हाथ साफ कर दिया। इस पूरी वारदात का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह रहा कि घर के अंदर चोर की मौजूदगी के बावजूद किसी को भनक तक नहीं लगी। चोरी का खुलासा तब हुआ जब रात करीब 12:15 बजे मंजीत की भतीजी की नींद खुली और उसने घर में एक अनजान युवक को देखा, जिसके बाद उसने तुरंत अपने चाचा को फोन कर सूचना दी। हालांकि जब तक परिवार के सदस्य ऊपर के कमरों तक पहुंचे, चोर मौके से रफू चक्कर हो चुका था। घर में लगे CCTV कैमरों की जांच में नकाबपोश युवक की संदिग्ध हरकतें साफ नजर आ रही थी, जिससे वह पहले छत का रास्ता तलाशते हुए और फिर कमरों में दाखिल होते दिख रहा है। फिलहाल सिटी कोतवाली पुलिस ने CCTV फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपी की शिनाख्त शुरू कर दी है और मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। वक्त हो चला एक और छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट की नाराजगी और परीक्षार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसे गंभीरता से लेते हुए SSP के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में RTO को नोटिस जारी कर मॉडिफाइड DJ वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में अभियान चलाकर 12 से अधिक मॉडिफाइड DJ वाहन जब्त किए हैं, जिनमें क्षमता से अधिक तेज स्पीकर लगाए गए थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि रात 10 बजे के बाद DJ संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वाहन जब्ती के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी से 13 मार्च 2026 तक और 12वीं की परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित होगी। ASP पंकज कुमार पटेल ने कहा कि परीक्षा अवधि में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और छात्रों को शांत वातावरण उपलब्ध कराने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। कोलाहल अधिनियम के उल्लंघन या यातायात नियमों के उल्लंघन में लगातार इस पे पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि अगर कहीं पे भी इस तरह की कोई शिकायत आती है कि शोर की वजह से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, किसी आम आदमी को भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो वहाँ पे तुरंत पुलिस कार्रवाई करे। अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने लगभग दर्जन भर DJ पे कार्रवाई की थी और DJ संघ के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करके उनको समझाइश दी गई है कि अभी बच्चों का एग्जाम का समय है और सामान्य समय में भी वो जो कोलाहल अधिनियम में की शर्तें हैं और नियम हैं उनका पालन करें और अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। इधर बिलासपुर यूथ एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में मिनी स्टेडियम गांधी चौक में इंडियन मुस्लिम प्रीमियर लीग सीजन 2 APJ अब्दुल कलाम ट्रॉफी का भव्य आयोजन जारी है। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में SP इरफान खान, MIC मेंबर डॉक्टर तिलक राम साहू, शिक्षा विभाग की सहायक संचालक वर्षा शर्मा और अखिलेश मेहता उपस्थित रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और राष्ट्रगान के साथ मैचों की शुरुआत कराई। आयोजन समिति के अध्यक्ष तौसीफ के अनुसार दिन का पहला रोमांचक मुकाबला रजा रॉयल्स और इर्जा सुपर किंग के बीच हुआ, जिसमें रजा रॉयल्स ने 8 ओवर में 62 रन बनाए। जवाब में इर्जा सुपर किंग 57 रन ही बना सकी। इस मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लेने वाले सैफ कुरैशी मैन ऑफ द मैच चुने गए। दूसरा मैच अमरकंटक सुल्तानस और गदीर स्पार्टन्स के बीच खेला गया। अमरकंटक की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 58 रन बनाए। गदीर स्पार्टन्स ने 4 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया और कैफ मैन ऑफ द मैच रहे।
तीसरे मुकाबले में ESW चैंपियंस ने 75 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया, जिसका पीछा करते हुए YSC यूनाइटेड की टीम 71 रनों तक ही पहुंच पाई और ESW ने जीत दर्ज की, जिसमें जानी को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। इस आयोजन में शहर के गणमान्य नागरिक जैसे जकात फाउंडेशन के अध्यक्ष पाशा भाई, रफीक भाई, मोहम्मद हनीफ, हाजी जुबैर सहित समीर अहमद, बबला दुलारे और समिति के अन्य सदस्य व्यवस्था संभालने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इंडियन मुस्लिम प्रीमियर लीग बिलासपुर, इसका यह दूसरा वर्ष है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिलासपुर का यह शहर अपने नए कलेवर में आते हुए इनके जो 12 सदस्यीय टीम है और शहर के विभिन्न संस्थानों और कमेटियों से संपर्क कर यह एक बहुत अच्छी खेल की मानसिकता को और स्वस्थ और अच्छे लाभ के लिए कराई जा रही है। मैं कमेटी के साथ साथ सभी सहयोगियों को बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि सक्सेसफुल तरीके से यह पूरी प्रतियोगिता संपन्न हो। जैसे कि आप सभी को विदित है कि यह सेकंड सीजन है और 8 फरवरी से 16 फरवरी तक यह मैच कराए जाने हैं विभिन्न चरणों में। मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मुस्लिम प्रीमियम लीग के माध्यम से आज बहुत ही अच्छा ये शानदार दूसरा वर्ष मैच का आयोजन किया गया है और इस आयोजन के माध्यम से हमारे जो युवा साथी हैं उनको निश्चित तौर पे एक अपने प्रतिभा का यहाँ पे प्रदर्शन करने का बहुत ही अवसर प्राप्त होता है। जिस प्रकार से यहाँ खेल भावना के साथ खेल करके कोई सीख के जाता है, कोई जीत के जाता है। तो मैं इस आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारियों का, मंचस्थ सभी अतिथियों का, SP सर का और शिक्षा विभाग से आए हुए सभी जन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये IMPL सीजन 2 है जिसका आज चौथा दिन है और आज 4 मुकाबले खेले जाना है और अभी ये जो लीग मैच चल रहे हैं और जैसे कि इससे पूर्व में भी आयोजन समिति के सदस्यों ने और मैंने भी बताया है कि 16 टीमों को इस आयोजन में भाग लिया था और प्रत्येक टीम को इसमें 3 मैच खेलने का हमने अवसर दिया था लीग में। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैच खेलने का या कहीं पर अवसर नहीं मिलता या किसी कारण से वो बाहर खेलने नहीं जा पाते हैं, तो सबको मोबिलाइज करने के लिए और जो समाज में बच्चों में जो प्रतिभाएं बची हुई हैं, छुपी हुई हैं, उसको निखारने का आयोजन समिति ने प्रयास किया है, जिसके लिए कंटिन्यू आयोजन समिति के जो लड़के हैं पिछले 1 महीने से मेहनत कर रहे थे और इसको 50 हर टीम में जो है 15 लोग गए, 250-260 बच्चों का हमने चयन किया था, उसमें से बच्चों को बाइफर्केशन करके हर टीम में बांटा है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।